जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दुर्लभता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग करना है। दुर्लभता की समस्या किसे कहते हैं, व्हाट इज़ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। तो दुर्लभता की समस्या क्या है? दुर्लभता की समस्या अर्थशास्त्र की एक मुख्य समस्या है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य की आवश्यकताएं और इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए जो संसाधन उपलब्ध होते हैं मनुष्य के पास, वो सीमित होते हैं, कम होते हैं। साथ ही इन संसाधनों का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है, इसलिए सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा कर पाना संभव नहीं होता, जिस वजह से व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार को उपलब्ध सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए चुनाव करना पड़ता है। इस स्थिति को दुर्लभता कहा जाता है। यानी कि दुर्लभता की समस्या क्या है? जब मनुष्य की आवश्यकताएं अधिक हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले जो संसाधन हमारे पास हैं वो क्या है, इनके कंपैरिजन में कम है। तो इस स्थिति को हम कहेंगे दुर्लभता की समस्या। अब देखते हैं दुर्लभता की समस्या के कारण क्या है, दुर्लभता की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होने के ये तीन मुख्य कारण हैं: असीमित आवश्यकताएं, सीमित संसाधन और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं असीमित आवश्यकताएं यानी कि अनलिमिटेड वांट्स क्या होता है। असीमित आवश्यकताएं यानी अनलिमिटेड वांट्स, मनुष्य की आवश्यकताएं कभी भी समाप्त नहीं होती, वो बहुत सारी होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, असीमित आवश्यकताएं कहा जाता है। जब एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उसके स्थान पर दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पहले भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, इसके बाद वह और आगे बढ़ता जाता है, उसके बाद वह एक अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, मोबाइल फ़ोन और अपनी लग्जरी लाइफ की ओर बढ़ने लगता है। इस तरह से मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, लगातार वो बढ़ती चली जाती हैं। दूसरा था सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं, वो साधन क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इन संसाधनों का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, परंतु इन्हें मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकता। यहाँ पे एग्जाम्पल्स से देखते हैं कि अगर जैसे भूमि है, उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है, निश्चित है। ऐसे ही कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो सीमित मात्रा में हैं, जिनमें वृद्धि करना संभव नहीं होता। तो इस तरह से पहला क्या था, असीमित आवश्यकताएं, और दूसरा क्या कारण है, सीमित संसाधन यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। तीसरा है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, असीमित आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं भी, चाहे वो कम मात्रा में उपलब्ध हैं, उनके साथ भी क्या प्रॉब्लम है कि उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, यानी कि उनको बहुत प्रकार से यूज किया जा सकता है। अभी यहाँ देखते हैं इसमें आपको ऐड क्या करना है। आर्थिक संसाधनों का उपयोग केवल एक ही कार्य के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। इसी को बोलते हैं बेटा वैकल्पिक उपयोग। इसी गुण को संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए भूमि का उपयोग कृषि, उद्योग, आवास, विद्यालय या सड़क निर्माण किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार जो पूंजी का प्रयोग है, पैसे का प्रयोग है, वो मशीनें खरीदने के लिए किया जा सकता है, भवन का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है, या किसी अन्य कार्य में किया जा सकता है। परंतु क्योंकि एक ही संसाधन को एक समय में केवल एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसलिए यह निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है, यह डिसीजन करना आवश्यक हो जाता है कि उसका उपयोग किस कार्य में किया जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये तीनों की तीनों दुर्लभता के कारण कर लिए हैं, रीज़न फॉर द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी।
अब आते हैं दुर्लभता की समस्या से चयन अथवा आर्थिक समस्या का जन्म कैसे होता है। जो दुर्लभता की समस्या है वो आर्थिक समस्या को कैसे उत्पन्न करती है। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वही बात जो हम पहले करते आए हैं इसी क्वेश्चन में, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है परंतु उन्हें पूरा करने के लिए जो साधन है वो सीमित है और उनके अनेक प्रयोग हैं। इस कारण सभी आवश्यकताओं की एक साथ पूर्ति करना संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति, उत्पादक या सरकार को यह निर्णय लेना पड़ता है कि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस वस्तु या सेवा का उत्पादन करने में किया जाए, किसे प्राथमिकता दी जाए। इसी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या चयन की प्रक्रिया कहा जाता है। अर्थशास्त्र में इसी चयन की समस्या को आर्थिक समस्या कहा जाता है। यदि संसाधन असीमित, अब चयन की समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि संसाधन सीमित हैं। अगर संसाधन असीमित होते तो किसी भी प्रकार का चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें ये चुनाव करना ही नहीं पड़ता कि हमें इन संसाधनों के द्वारा किन आवश्यकताओं को पूरा करना है और किन को छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं तो हम सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। परंतु क्योंकि संसाधन क्या है, वो असीमित नहीं है, सीमित हैं, इसलिए चुनाव करना पड़ता है। इसलिए यह कहा जाता है कि दुर्लभता की जो समस्या है वही चयन या आर्थिक समस्या का मूल कारण है। और इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है बेटा। और यहाँ पे अपना ये दुर्लभता की समस्या क्या होती है, दुर्लभता की समस्या के कारण क्या है और कैसे दुर्लभता की समस्या आर्थिक समस्या को जन्म देती है, वो सारा हमारा इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ जय हिंद।